This video is educational and information purpose only. दोस्तों कैसे हैं आप। सपोज कि आप एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस में जॉब कर रहे हो, और वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एम्स से निकाली है वैकेंसीज, बहुत सारी वैकेंसीज। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गाइडेंस गुरुजी। जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा सब वेरीफाइड है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। जो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपनी इस वीडियो में दूंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर। एंड कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटीज़ है, क्या क्राइटेरिया है, यानी कि जो 10 पास आउट है ना, वहाँ से लेके और जिसने मास्टर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, 12th किया हुआ है, सभी के लिए वैकेंसीज है। दिल्ली में जो एम्स है वहाँ से रिक्रूटमेंट निकला है, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। एम्स ऑल इंडिया जो आपका मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपकी जॉब रहेगी। सर्विस काफ़ी अच्छी मानी जाती है। भारत सरकार के अंडर में एम्स आते हैं। उसके अलावा आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, मेडिकल बेनिफिट भी है। तो पूरी जानकारी वीडियो में एंड तक देते हैं, लास्ट तक बनी रहिएगा। माय नेम इज़ गौरव। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एम्स एग्जाम्स के नाम से ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो ये लीजिए, मैं आ चुका हूँ ऑफिशियल इस समय वेबसाइट पर अपनी। ओके, लुक एट हियर गाइस, यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर मैं इसके नोटिफिकेशन पे जाऊँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये वाला जो एड्रेस है, यहाँ से जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब इसकी डेट की बात कर लेते हैं भाई। 13 जून को फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट इसकी रखी गई है 3 जुलाई। 3 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। सोचो यार, 15-17 दिन का टाइम, मतलब 20 दिन का टाइम यहाँ पे अप्रोक्सी मिला हुआ है। बाकी जो इसमें सीबीटी एग्जाम होना है, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, उसकी डेट भी टेंटेटिव जो दी है वो 25 से 27 जुलाई दी है। तो आपके पास जो प्रिपरेशन का टाइम है वो भी अराउंड 1 से 1.5 महीने का ही मिलने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो उसको ध्यान से देख लीजिए ताकि सारी फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं आपको जूम करके और यहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड करा सकूँ। आप देख सकते हैं दीज आर द एम्स इंडिया राइट नाउ, जो आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग स्टेट्स में चेक कर सकते हैं। बट और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। एज की अगर बात करें तो यहाँ पर एज जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है अलग अलग पोस्ट वाइज। रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं फीस की। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 फीस है एंड SC ST के लिए 2400 फीस है। बस अगर कोई PWD है तो उसके लिए यहाँ पर एग्जाम्प्ट रखा गया है, इनकी कोई फीस नहीं है। जो इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको थोड़ा समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में आपका एक एग्ज़ाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है 90 मिनट्स का, एंड इसमें 100 MCQs रहेंगे 400 मार्क्स के। ओके, यानी ईच क्वेश्चन हैज़ 4 मार्क्स। 20 MCQs जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड नॉलेज, कंप्यूटर जो रहता है इसके ऊपर बेस्ड रहेंगे। एंड 80 क्वेश्चन आपके जो डोमेन है, जो आपका ट्रेड है, जो आपका सब्जेक्ट है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो रेस्पेक्टिवली उसी ग्रुप से रिलेटेड ही रहने वाले हैं। सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल डिटेल डाल दी है, आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे और समझते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और उसमें क्या वर्क आपका रहने वाला है, कौन सा एरिया आपको मिलने वाला है एंड उसमें क्या एलिजिबिलिटीज़ रहेंगी। तो पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिलेबस एंड जैसे हर एक पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा वो आप चेक कर लेना। मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये पोस्ट है। अब इसमें जनरल मैथ्स और इंग्लिश जो है रहेगा, स्किल टेस्ट होगा और जो पेपर होगा वो बिलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रेस्पेक्टिवली वो रहेगा। ठीक है, उसके अलावा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर टेक्निकल पोस्ट जो आती है उसमें जिस पोस्ट का होगा उसके ऊपर ट्रेड के ऊपर एग्ज़ाम होगा और ये इंग्लिश में रहेगा, क्या आएगा वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सीधा बात करता हूँ एलिजिबिलिटीज़ पर और किस किस पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकली है। आइए देखते हैं, एज भी चेक कर लेते हैं, एलिजिबिलिटीज़ भी चेक कर लेते हैं, पोस्ट भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलूँगा ताकि आपको सारी समझ आए। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 1 पे आती है असिस्टेंट की पोस्ट, जो कि टेक्निकल पोस्ट मोस्ट प्रोबेबली होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए असिस्टेंट डाइटिशियंस की पोस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोस्ट है इसमें एज लिमिट 35 है एंड MSc मांगा गया है फूड एंड न्यूट्रिशन से। अगर आपने किया हुआ तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं असिस्टेंट डाइटिशियंस में। यस, डाइटिशियंस का पार्ट हो गया। अब नीचे चलेंगे तो यहाँ पे वार्डन की पोस्ट आ जाती है जिसके लिए एज लिमिट 18 से 27 साल है एंड कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, होम साइंस वगैरह से किया हो। फिर असिस्टेंट की पोस्ट और आती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगी, यानी कि ऑफिशियल ऑफिस वर्क के लिए रहेगी। जैसे SSC में पोस्ट होती है लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क की, इसमें ICMR हेडक्वार्टर में आपकी पोस्ट रहने वाली है। और इसमें क्या मांगा है, ग्रेजुएशन मांगी है और कंप्यूटर में आपको
MS ऑफिस चलाना आता हो, थोड़ा सा उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम रहेगी 30, ठीक है। तो 21 से 30 साल की एलिजिबिलिटीज़ यहाँ पर रहेंगी, तो ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, जिसके लिए वही ग्रेजुएशन मांगी है और या नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है, MBA या PG आपने किया हुआ है, तो ये उनके लिए पोस्ट आ जाती है। वैकेंसीज अलग अलग हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ पे एम्स में पोस्टिंग रहेगी, ऑल इंडिया एम्स में वैकेंसीज रहेंगी। इसके लिए जैसे विभिन्न नगर से है, ये गुवाहाटी से है, कल्याणी से है, तो जहाँ पर भी रहेगी, लेकिन एलिजिबिलिटी सेम रहने वाली है। अब आते हैं ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये अवंतीपुरा की है, 21 से 30 साल एज लिमिट, ग्रेजुएशन और साथ में कंप्यूटर की नॉलेज अच्छे से। सुपरिटेंडेंट के लिए भी ग्रेजुएशन मांगे, तो ऑफिस की काफ़ी पोस्ट यहाँ पर है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट आप ये चेक कर सकते हैं एम्स भोपाल में, और 12th मांगा है सिर्फ। ये वाली पोस्ट काफ़ी बढ़िया है, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, 12th मांगा है सिर्फ, और साथ में आपको 8000 की इम्प्रेशन प्रेस की जो यहाँ पे टाइपिंग की रहती है वो आपको आनी चाहिए, एंड कंप्यूटर बेसिक्स। उसके अलावा जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी 12th मांगा है। उसके अलावा एज लिमिट इस 12th वाली जो पोस्ट है उनमें 18 से 27 साल रहेगी। रिलैक्सेशन एज पर द रूल रहने वाला है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये आप पोस्ट चेक कीजिए। इसमें टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा टाइपिंग का, आपको करके दिखाना होगा। एज लिमिट 18 से 30 साल है, 12th मांगा गया है। कितनी सारी पोस्ट है गाइस, चेक करो, अलग अलग एम से वैकेंसीज जारी हुई हैं। आई थिंक आपको ये वाली कैटेगरी में ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए अगर आप 12 पास आउट हो। जैसे यहाँ पे लोअर डिवीजन कलर की पोस्ट है, इसमें भी देखो 12th मांगा है और टाइपिंग स्पीड वही मांगी है। एज लिमिट 18 से 27 साल है। अब इसी के साथ साथ अगर कोई 10th लेवल का भी है तो देखो कितनी सारी अपर डिवीजन कलर की कितनी सारी पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन मांगी है, और ऐसी लोअर डिवीजन कलर की कितनी सारी पोस्ट है। मतलब लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये टेक्निकल पोस्ट आ जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियंस, जिसमें 10+ ITI मांगा है, वायरमैन है, ड्राफ्टमैन है, अलग अलग पोस्ट हैं, पंप ऑपरेटर है ना। इनके लिए सबके लिए 10+ ITI मांगा है या कुछ पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस। एक लॉन्ड्री सुपरवाइज़र है जिसके लिए 12th मांगा है। OT असिस्टेंट है जिसके लिए BSc एनेस्थीसिया से या ऑनर्स आपने किया हुआ है ना। ये कितनी सारी पोस्ट है। मतलब मैं ये कहूँगा कि आप एक बार इसको ज़रूर से चेकआउट कर लीजिए। फार्मेसिस्ट की पोस्ट भी है जिसके लिए D फार्मा मांगा है। नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपके लिए कैशियर की पोस्ट भी है। अब कैशियर के लिए आते हैं अपने कॉमर्स वाले बच्चे जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस हो और डिग्री ग्रेजुएशन BCom वगैरह उसने किया हुआ हो। अकाउंटेंट की पोस्ट भी आ जाती है जिसमें ग्रेजुएशन किया हुआ हो और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आपने संविदा पे किया हो। ठीक है। स्टोर कीपर की पोस्ट आ जाती है। एंड यहाँ पर मैनी पोस्ट आर देयर। ये देखो भाई, कमी नहीं है भाई, कितनी सारी पोस्ट है। ये देखो OT असिस्टेंट अगेन आ गई आपके सामने। लैब असिस्टेंट की पोस्ट आ चुकी है। टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट आ चुकी है। लाइब्रेरियन गाइड की पोस्ट आ चुकी, ग्रेड की पोस्ट आ चुकी है एम्स ऋषिकेश में, और इसमें ग्रेजुएशन मांगी है लाइब्रेरी साइंस से और भी चीज़ें हैं। स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी आ चुकी है जिसमें 12th मांगा है और इसमें मैथ नहीं आता, मैं आपको बता दूँ। 18 से 27 साल एज लिमिट है। टाइपिंग स्पीड चाहिए, इसमें 10 मिनट का टेस्ट होगा, 80 वर्ड्स पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन भी होगा आपका। तो ये अगर आप कर लेते हो तो भाई ये भी जॉब काफ़ी आपके लिए आ जाती है। देखो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब आप सोचो इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं कि आप इसको मिस करोगे। भाई बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका। ये देखिए अब यहाँ पे नीचे उनके पूरा क्राइटेरिया दे दिया, कितना टेस्ट होगा, क्या होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, गलतियों पे क्या रहेगा, एवरीथिंग वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। नीचे एक बार ज़रूर से स्क्रॉल कर लेना, कैलकुलेशन एक्यूरेसी का भी आप चेक कर सकते हो। अब अगर बात आती है कि सर हाउ कैन वी अप्लाई, सो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आपका क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड यहाँ से जाके अपना फॉर्म वगैरह कंप्लीट करके फिर ये आ जाएगा आपका वेरिफिकेशन, पर्सनल डिटेल एंड पासवर्ड। जब ये सब आ जाए देन आपको यहाँ पर टैप करके एनरोल करके अप्लाई कर देना है। भाई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है, आपकी राह देख रही है। डोंट मिस आउट, फटाफट से जाके अप्लाई कर लो अगर आप एलिजिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।